ओम शांति। आज 30 जून 2022 की बाबा की साकार रूप में चले गए मधुर महावाक्य सुनते हैं। प्यारे बाबा बोले, मीठे बच्चे, बाप से जो प्रतिज्ञा की है उस पर पूरा पूरा चलना है। धरत पर ये धर्म ना छोड़िए, यही है सबसे ऊंची मंजिल। प्रतिज्ञा को भूल उल्टा कर्म किया तो रजिस्टर खराब हो जाएगा। प्रश्न है, यात्रा पर हम तीखे जा रहे हैं, उसकी परख अथवा निशानी क्या होगी? उत्तर है, अगर यात्रा पर तीखे जा रहे होंगे तो बुद्धि में स्वदर्शन चक्र फिरता रहेगा। सदा बाप और वर्षे के सिवाय और कुछ भी याद नहीं होगा। यथार्थ याद माना ही यहाँ का कुछ भी दिखाई ना दे, देखते हुए भी जैसे नहीं देख रहे हैं। वह सब कुछ देखते हुए भी समझेंगी कि यह सब मिट्टी में मिल जाना है, यह महल आदि खलास हो जाना है। यह कुछ भी हमारी राजधानी में नहीं था, ना फिर होगा। गीत बजा है, माझी रे मेरी किस्मत की। ओम शांति। यह गीत की लाइन वास्तव में रॉन्ग है। बाप कहते हैं, बच्चे, मैं आया हूँ तुम्हें ले जाने के लिए। कहाँ ले जाएंगे? मुक्ति और जीवन मुक्ति धाम। जितना ऊंच पद चाहे उतना लो, ऐसे नहीं। वो जहाँ चाहते तो सभी हैं कि पुरुषार्थ करें, परंतु ड्रामा अनुसार सभी पुरुषार्थी एक जैसे तो नहीं बनेंगे। ये तो अपने ऊपर बच्चों को कृपा करनी है। ज्ञान सागर तो ज्ञान और योग सिखलाने आए हैं, यह है उनकी कृपा। टीचर पढ़ाते हैं, योगी योग सिखलाते हैं। बाकी कम जास्ती सीखना तो उनके ऊपर है। तुम जानते हो कि हम सभी सत के संग में बैठे हैं ना कि झूठ के संग में। सत का संग एक ही है, क्योंकि सत है ही एक। सतयुग की भी स्थापना वही करते हैं और सतयुग में ले जाने के लिए पुरुषार्थ भी करवाते हैं। सच का एक श्लोक भी है कि सच बोलना, सच चलना, तभी सचखंड में चल सकेंगे। सिख लोग कहते भी हैं, सत श्री अकाल। एक ही वह सत्य बाप सबसे श्रेष्ठ हैं। अकाल मूर्त, उनको कभी काल खाता नहीं। मनुष्य को तो घड़ी घड़ी काल खाता है। तो तुम बच्चे सच्ची सत्संग में बैठे हो। भारत जो अभी झूठखंड है, उनको सचखंड बनाने वाला एक ही बाप है। देवी देवताएं सभी बच्चे हैं। यहाँ से देवताएं पुण्य आत्मा पने का बरसा ले जाते हैं। यहाँ तो झूठ ही झूठ है। गवर्नमेंट तो कसम उठवाती है, वह भी झूठ। कहते हैं कि हम भगवान की कसम उठाकर सच कहते हैं, परंतु यह कहने से मनुष्य को डर नहीं रहता। इससे तो कहें कि हम अपने बच्चों की कसम उठाते हैं तो हिचकेंगे, दुख होगा, क्योंकि समझते हैं कि ईश्वर हमको बच्चे देते हैं, तो ईश्वर के नाम पर हम बच्चों का कसम उठावे, पता नहीं मर जाए तो इसमें हिचकेंगे। स्त्री पति का कसम कभी नहीं उठाएंगे, पुरुष स्त्री का कसम उल्टी उठा लेंगे। पुरुष स्त्री का कसम जल्दी उठा लेंगी, समझेंगी कि एक स्त्री गई तो दूसरी ले लेंगी। मनुष्य मात्र जो भी कसम उठाते हैं वह सब झूठ है। पहले तो गॉड को फादर समझे, नहीं तो फादर पने का नशा नहीं चढ़ता। तुम बच्चे तो जानते हो, सत श्री अकाल उस फादर को कहा जाता है। उस सत का नाम है शिव। अगर सिर्फ रुद्र कहेंगी तो मुझ पड़ेंगी, परंतु
समझाने में कहना पड़ता है। गीता में भी है रुद्र ज्ञान यज्ञ, जिससे विनाश ज्वाला प्रज्वलित हुई है। वह भी यहाँ की ही बात है। कृष्ण के यज्ञ का नाम नहीं है, दोनों को मिक्सचर कर दिया है। समझाया गया है कि सतयुग त्रेता में तो कोई यज्ञ होता नहीं है, यज्ञ होता ही है एक ज्ञान का, बाकी सब है मटेरियल यज्ञ। पोथी पढ़ना, पूजा करना सब है भक्ति मार्ग। ज्ञान तो एक ही है जो सत्य परमात्मा देते हैं। मनुष्य सभी ईश्वर के लिए भी झूठ बोलते हैं, इसीलिए ही भारत कंगाल हुआ है। इन जैसा बड़े से बड़ा झूठ कोई है नहीं। यह नाटक तो बना हुआ है। इसका एक नाम है भूल भुलैया, अर्थात बाप को भूल जाने से भटकना, फिर बाप आकर भटकना छुड़ा देते हैं। यह ड्रामा में हार जीत का खेल है। हार खाने में आधा कल्प लगता है, एकदम पूरा मिट्टी में मिल जाते हैं, फिर आधा कल्प हमारी जीत रहती है। यह बातें तुम्हारे सिवाय कोई भी नहीं जानते। बड़ी बड़ी गीता पाठशालाएँ हैं। गीता का भारतीय विद्या भवन बनाया भी है। नाम तो गीता का बड़ा भारी है। गीता को कहा जाता है सर्वशास्त्रमय शिरोमणि, परंतु नाम बदली करने से कोई काम के नहीं रहे हैं। गीता का नाम तो बहुत चला आता है। बाप कहते हैं गीता का भगवान मैं हूँ, ना कि श्री कृष्ण। अभी है संगम, बाप रचयिता है। जब स्वर्ग रचते हैं तब तो राधे कृष्ण व लक्ष्मी नारायण आए। बाप आकर स्वर्ग का मालिक हमको ही बनाते हैं, जगत अम्बा और जगत पिता द्वारा। राजयोग तो भगवान के सिवाय कोई सिखला ना सके। जगत अम्बा बहुत नामी ग्रामी है। कलश भी जगत अम्बा पर रखते हैं। लक्ष्मी नारायण व राधे कृष्ण तो अब है नहीं, कृष्ण के साथ तो राधे भी होनी चाहिए। गीता में राधे का कुछ भी वर्णन है नहीं, भागवत में है। बाप कहते हैं कि जो राधे कृष्ण थे वह अब 84वें अंतिम जन्म में है। मैं उन्हों को और उनकी राजधानी को फिर जगा रहा हूँ, सभी को गोरा बना रहा हूँ। यह बड़ी गुह्य बातें हैं जो तुम ही जानते हो कि हम सूर्यवंशी चंद्रवंशी देवी घराने के हैं। हमने 84 जन्म भोगे हैं और फिर से हम सतयुग में जाएंगे। गिनती तो सतयुग से लेकर करेंगे ना। 84 जन्मों का चक्र भी मशहूर है। तुम बरसे को घड़ी घड़ी याद करते हो ना, अब 84 के चक्र को याद करो। इस चक्र को याद करना माना सारे वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी को याद करना। जितना सुदर्शन चक्र फिरता रहेगा उतना समझो वह यात्रा पर तीखा जा रहा है। तुम जानते हो कि अब कांटों की दुनिया है। तमो प्रधान मनुष्य 5 विकारों में फंसे हुए हैं। बाप कहते हैं मैंपन छोड़ दो, लेकिन छोड़ते नहीं। इतनी बेहद की राजाएं मिलती हैं तो भी कहते हैं कि ख्याल करेंगे। क्या ये विकार इतना प्यारे लगते हैं जो कहते हो कि छोड़ने लिए ख्याल करेंगे? अरे अभी तो प्रतिज्ञा करो तो बाप से मदद मिलेगी। इतना ज़रूर है कि प्रतिज्ञा कर, फिर कुल कलंकित नहीं बनना। धरत पर ये धर्म ना छोड़िए। बड़ी कड़ी मंजिल है। बाप तो पूरी कोशिश करेंगे ना, लूज नहीं छोड़ेंगे। अच्छा, एक बार माफ़ कर देंगे, अगर फिर किया तो मर पड़ेंगे। इसमें रजिस्टर खराब होता है। यह विकार तो पॉइजन है। ज्ञान है अमृत, जिससे मनुष्य से देवता बनते हैं। वे तो है कुसंग। सिख लोग सत श्री अकाल कहकर बड़ी धूम मचाते हैं, क्योंकि सत श्री अकाल ने सबका उद्धार किया है।
परंतु उनको भूल गए हैं। भूलना भी ड्रामा में है। जैन धर्म वालों का बड़ा कड़ा संन्यास है। बाप कहते हैं कि मैं तुमको सहज राजयोग सिखाता हूँ। बाप कोई कष्ट नहीं देते। भल एरोप्लेन में जाओ, मोटरों में घूमो फिरो, परंतु खान पान की जितना हो सके परहेज रखना है। भोजन पर दृष्टि देकर फिर खाना है। लेकिन बच्चे ये भूल जाते हैं। इसमें तो बाप को व साजन को खुशी से याद करना है। साजन, हम आपकी याद में आपके साथ भोजन खाते हैं। आपको अपना शरीर तो है नहीं, हम आपको याद कर खाएंगे और आप भाषण लेते रहना। ऐसे याद करते करते आदत पड़ जाएगी और खुशी का पारा चढ़ा रहेगा, चढ़ता रहेगा। ज्ञान की धारणा भी होती जाएगी। कुछ खामी है तो धारणा भी कम होगी। उनका तीर जोर से नहीं लगेगा। बाप से योग माना देखते हुए भी ये समझना कि यह अच्छे अच्छे महल भी मिट्टी में मिल जाएंगे। यह हमारी राजधानी में नहीं थे, अब तो हमारी राजधानी स्थापन हो रही है। उसमें यह कुछ नहीं होगा। नई दुनिया होगी। यह पुराने झाड़ आदि कुछ भी नहीं होंगे। वहाँ सब फर्स्ट क्लास चीज़ें होंगी। इतनी जानवर आदि ये सब खलास हो जाएंगी। वहाँ बीमारियाँ आदि भी कुछ नहीं होंगे। ये सब बाद में निकलती हैं। सतयुग माना ही स्वर्ग। यहाँ तो हर चीज़ दुख देने वाली है। इस समय सबके आसुरी मत है। गवर्नमेंट भी चाहती है कि ऐसी एजुकेशन हो जिसमें बच्चे चंचल ना हो। अभी तो बहुत चंचलता हो गई है। पिकेटिंग करना मतलब धरना देना, भूख हड़ताल आदि ये सब हो रहा है ना। ये सब किसने सिखाया? खुद का सिखाया हुआ ही खुद के सामने आता है। बाबा कहते हैं बच्चे शांति में रहो। झांझ आदि बजाना, रड़ियाँ मारना, ये सब है भक्ति की निशानियाँ। तुम साधना तो जन्म जन्मांतर से करते आए हो। साधना नाम चला आता है, परंतु सद्गति तो किसी की होती ही नहीं। तुम्हारे पास चित्र आदि भल लिटरेचर भी ना हो तो भी तुम मंदिरों में जाकर समझा सकते हो कि यह लक्ष्मी नारायण पहले स्वर्ग के मालिक थे ना। उन्हों को जरूर स्वर्ग के रचयिता से वर्षा मिला होगा। स्वर्ग का रचयिता तो है परम पिता परमात्मा, जो ही समझाते हैं। मंदिर बनाने वाले ये नहीं जानते हैं। तुम बच्चे समझाएंगे तो उन्हों को परम पिता परमात्मा से वर्षा मिला है। जरूर कलयुग के अंत में ही मिला होगा ना। गीता में राजयोग की बात है। जरूर संगम पर ही राजयोग सीखे होंगे और सीखे होंगे परमपिता परमात्मा से, ना कि श्री कृष्ण रचना से। रचयिता तो एक ही बाप है, जिसको ही हेवेनली गॉडफादर कहते हैं। जो अच्छी विशाल बुद्धि हैं वो अच्छी रीति समझते भी हैं और धारणा भी करते हैं। छोटी छोटी बच्चियाँ बड़े आदमी से बैठ बात करे, चित्र पर समझावे। इन्हों को रचने वाला कौन? भल कमन चित्र भी हो, वो ना भी हो, बच्चियाँ तोतली भाषा में समझा सकती हैं। छोटी बच्चियाँ अगर होशियार हो जाए तो कहेंगी बलिहारी इस एक बाप की है जिसने इनको ऐसा होशियार बनाया है। बच्ची कहेगी कि मैं जानती हूँ, तब तो सुनाती हूँ। बेहद का बाप अब राजयोग सिखला रहे हैं। बाप कहते अपनी को आत्मा समझो, कोई भी देहधारी को गुरु मत समझो। एक सदगुरु तारे, बाकी सब डूबने वाले हैं। ऐसे टिकलू टिकलू करे तो नाम वाला हो जाए। कन्याओं द्वारा ही ज्ञान बाण मारे, ये दिखाया है ना। ऐसे भी नहीं कि सभी समझ जाएंगी।
जो अपने धर्म के होंगे वह जल्दी समझ जाएंगे। वानप्रस्थ वालों को वह जो मंदिर बनाते हैं उनको जाकर समझाना है, उठाना चाहिए। हम आपको शिव बाबा की बायोग्राफी बताते हैं। सेकेंड नंबर है ब्रह्मा, विष्णु, शंकर। हम आपको वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी बताते हैं कि मनुष्य 84 जन्म कैसे लेते हैं। यह 84 का चक्र है। ब्रह्मा, सरस्वती सभी की कहानी बैठ बताए हैं। ये तुम बच्चों के सिवाय कोई समझा ना सके। आओ तो तुमको बताए कि लक्ष्मी नारायण ने राज्य कैसे पाया और फिर कैसे गंवाया। अच्छा, ये भी नहीं समझते हो तो सिर्फ मन मना भाव हो जाओ। ऐसे ऐसे बच्चों को जाकर सर्विस करनी चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे शिकल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, थैंक यू बाबा। 1.5 नंबर, अंदर में कोई भी खामी हो तो उसे चेक कर निकाल देना है। बाप से जो प्रतिज्ञा की है उस पर अटल रहना है। नंबर 2, भोजन बहुत शुद्धि से दृष्टि देकर स्वीकार करना है। बाप अथवा साजन की याद में खुशी खुशी भोजन खाना है। वरदान है, सर्व खजानों के अधिकारी बन स्वयं को भरपूर अनुभव करने वाले मास्टर दाता भव। विस्तार है, कहा जाता है 1-2 हजार पाँव विनाशी खजाना देने से कम होता है, अविनाशी खजाना देने से बढ़ता है। लेकिन दे वही सकता है जो स्वयं भरपूर है। तो मास्टर दाता अर्थात स्वयं भरपूर व संपन्न रहने वाले, उन्हें नशा रहता है कि बाप का खजाना मेरा खजाना है। जिनकी याद सच्ची है उन्हें सर्व प्राप्तियाँ स्वतः होती हैं। मांगने व फरियाद करने की दरकार नहीं। स्लोगन है, अपनी स्थिति अचल अडल बनाओ तब अंतिम विनाश की सीन देख सकेंगे। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा।